देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। तो नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सभी। अभी मैं आ चुका हूँ मेरे घर के पास में एक छोटी सी डूंगरी है। तो यहाँ पे हम प्लांटेशन करने वाले हैं, कुछ पौधे लगाने वाले हैं। यहाँ पे देखो ये अनवांटेड झाड़ियाँ है ना। ये भले चाहे फूल तो आया हुआ है पर ये कुछ से काम करनी है ना। ये थोड़ा बेरी का झाड़ है और ऐसे ऐसे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। इन झाड़ियों को हम निकालेंगे है ना, और अच्छे से पौधे लगाएंगे, लाइन में लगाएंगे, जो पौधे हमारे आगे जाके भी हमारे लिए काम आए और छाया भी होए और लकड़ी भी काम आए और इन्वायरमेंट भी बढ़िया रहे। तो ये झाड़ियाँ से हम ये झाड़ियों को हम हटाएंगे, इसके बाद हम पौधे लगाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ना। यू नो जो लार्जेस्ट वाइल्ड है अमेज़न का जंगल, उससे ही हमको ये जो ऑक्सीजन है वो मिलती है। तो अभी से हम सबको पौधे जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि अभी रेनी सीजन है। तो रेनी सीजन में जो पौधे हम लगाते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, है ना, यानी टिक जाते हैं। अगर इस सीजन में 2-3 महीने टिक गए, इसके बाद पौधे मतलब गर्मी के सीजन में मरते नहीं, है ना। तो इसलिए पौधे लगाने बहुत जरूरी। और यहाँ पे कुछ पौधे नीम के जो उगे हुए हैं, वो मम्मी वहाँ जो मिर्च के है वो साफ कर रहे, मिर्च के पौधे साफ कर रहे। वहाँ पे कुछ पौधे उगे हुए नीम के, ये देखो ये नीम है। अब कितना बढ़िया लग रहा है ये पौधा, है ना, इतना बड़ा हो गया। तो और ये सारे जो है चीजें है जो पौधे लग रहे हैं, पर ये अभी है गर्मी में इनका कुछ मतलब औचित्य रहता नहीं है। जो नीम के है सबसे ज्यादा, हाँ, जो पत्तियों वाला और हवा वाला जो पौधा होता है वो नीम ही होता है ना। हवा भी इसकी फ्रेश आती है और एंटीबायोटिक भी होता है। तो अभी हम यहाँ पे नीम के पौधे ही लगाएंगे, यहाँ से लगाकर वहां तक। पहले से है यहाँ पे ये इमली है ना, जो हमारे इधर बेलाती इमली बोलते हैं, और इधर वो भाई खड़ा है, वहाँ पे भी इमली है। और बारिश भी बहुत दिनों के बाद आई है, लगभग 10 दिन हो गए। मक्की बोई थी, 10 दिन के बाद आई है। तो अभी थोड़ा बहुत राहत मिली है मक्की को, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। और चलो ठीक है, तो अभी बारिश हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो ही रही है, तो साथ साथ में पौधे लगा देते हैं। तो चलो एक बार तो फटाफट इनको साफ कर देते हैं। To get a half naked life's too short. Let's not waste it, 'cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. AC to 79. Paradise is wherever we make it. No baby slipping on a swimsuit is overrated. Don't need a beach to get a half naked life's too short. Let's not waste it, 'cause paradise is wherever we make it. एक जड़ी तो निकालनी है, ऐसे ये सारी जड़ियाँ हमको निकालनी है। Is wherever we make it. AC to 79. ओह भाई, Paradise is wherever we make it. और ये झाड़ियाँ साफ करते हुए मुझे एक सब्जी मिली है, मैं आपको बताऊँ ना। ये सब्जी सिर्फ रेनी सीजन यानी बरसात में पैदा होती है, वो भी विलेज में, है ना। तो ये सिर्फ विलेज में मिल सकती है आपको, सिटी में नहीं मिल सकती। सिटी में भी बिक्री होती है, बट ये गाँवों से जाके फिर वहाँ बिकती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये यहाँ से एक बेल आ रही है, ये थूर है ना, और ये बेल आ रही है यहाँ पे, और ये फूल आया हुआ है। और ये देखो, ये फूल आया हुआ है, और ये है हमारी भाषा में इसको किकुड़ा बोलते हैं, और वैसे ही इसको किकुड़ा बोलते हैं ना। ये पूरा बेल है, और अभी ये छोटा है, कुछ दिनों बाद ये बड़ा हो जाएगा। और ऐसे ऐसे यहाँ पे, ये यहाँ पे भी है बेल, एक बेल वहाँ पे भी है, और एक बेल वहाँ पे भी है नीचे, है ना। और बहुत सारे बेल हैं यहाँ पे। और मैं सच में कह रहा हूँ, ये चीजें सिर्फ विलेज में ही मिलती हैं। तो वी आर सो प्राउड होना चाहिए हमको, क्योंकि हम विलेजर से गांव में रहते हैं। तो ठीक है, क्योंकि हम हेल्दी चीज़ें खाते हैं, नेचुरल चीज़ें विदाउट मिलावट, है ना। तो ये है, अभी ये बड़ा होगा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं ना यहाँ पे, आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा। और इतनी झाड़ियाँ हमने काट ली है, अभी 1-2 उधर और है। तो आज मुझे लग रहा है कि आज सिर्फ साफ सफाई ही होगी, और इसके बाद हम गड्ढे खोदेंगे, क्योंकि हमको पौधे है जो वापस मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा, पौधे हैं वो उगे हुए हैं, और उनको भी हमको जड़ समेत अंदर से निकालना है।
तो उसके लिए भी समय लगेगा, क्योंकि जड़ें टूटे नीचे। जब हम खोदेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जड़ें ये तो टूटे नहीं, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक दो गड्ढे भी खोदे ऊपर, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। भाई पसीना अभी आपको मैं बताऊं, बादल, वो बादल देखो, है ना, बादल पूरे मंडराए गए हैं ऊपर, ब्लैक हो गए, बरसात आए वैसा हो गया। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो भी रही है, आपको ये दिख रही है ना, ये दिख रही है, कोई नहीं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। और पसीना हमारे भी चालू हो गया है, क्योंकि मेहनत, भाई जब मेहनत होगी तो पसीना ऑब्वियसली निकलेगा। ठीक है, तो अभी सफाई करते हैं, फिर आपको जो गड्ढे गुड्ढे है वो दिखाता हूँ, और फिर जहाँ पे पौधे उगे हुए हैं वो भी आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने उधर से लगा के इधर तक काउंट किए हैं, इधर पूरे 25 नीम के पेड़ है और इधर इमली के भी पेड़ है। मैं आपको अभी दिखाऊं, ये देखो, ये यहाँ पर, ये यहाँ पे रहा, ये यहाँ पे नीम का नहीं है पर ये रोपा गया पौधा। ये यहाँ पे भी देखो, ये देखो, ये देखो, वो वहाँ पर है, वो वहाँ पे भी देखो, वो रहा, और वो कोने में भी है, सब है। ये बाढ़ है, और इन पौधों का, पौधे होने का सबसे बड़ी वजह होती है बाढ़, क्योंकि जब तक बाढ़ नहीं होगी हम कितने भी अच्छे पौधे क्यों नहीं लगाए, पर वो नहीं बच सकते, क्योंकि यहाँ पे जीव जंतु है, बकरियां, सारी चीजें खा जाती है। इमली 50-60 वर्ष, हमारे जो दादी जी थी, जो दादी है ना, शायद उन्होंने भी रोपा हो, या जब वो आए तब से वो है ये पेड़, तो आप अनुमान लगा सकते हो। मुझे 25 वर्ष हो गए, पापा को 45-50 समथिंग होने के, और दादी जी को, तो अनुमान लगा सकते हो लगभग 60 वर्ष पुराना जो इमली का है, खट्टी इमली का जो पेड़ है। तो भाई उसके ऊपर तो हम बहुत कूदे हैं, बहुत झूले हैं, बट अभी सब इधर से इधर चले गए हैं ना। अभी आपको मैं हल्का सा हमारा गांव का नजारा दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये देखो, जहाँ तक आपकी नजर जाए वहाँ तक हरियाली हरियाली है, क्योंकि हम अरावली में रहते हैं, और अरावली में तो भाई पहाड़ियाँ मिलेगी आपको, समतल इलाके नहीं मिलेंगे, और इस अरावली की वजह से ही राजस्थान में बारिश होती है। तो हम अरावली में रहते हैं, और अभी देखो थोड़ी सी बारिश क्या चालू होगी, एकदम ग्रीन ग्रीन हो गया है ना, ग्रीन ग्रीन हो गया। दोस्तों अगर आपको ये हमारा काम थोड़ा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि वी आर वॉलंटियर फॉर आवर नेशन। अभी आपको दिखाने ले जा रहा हूँ जो हमारे जो नीम के जो पौधे हैं जो उगे हुए हैं, इनको हम अभी लगाने वाले हैं, यानी रोपने वाले हैं, जहाँ जहाँ हमने गड्ढे खोदे हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये सारा देखो आप, वहां से लगाकर ये सारे, ये भी 1 साल के है ना, 1 वर्ष के ही है, ये पूरे हैं। अब इन सबको हम निकालेंगे। ये देखो इतने बड़े बड़े हो गए, 1 साल के है ना, वो तो बहुत बड़ा हो गया, इसको तो हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि निकालेंगे तो जड़ ऑटोमेटिक टूट जाएगा, और वो एक वहाँ पे है ना, और ये बहुत बड़ा हो गया हमारा। तो अभी ये बहुत ही बढ़िया चाय देता है गर्मी में, और हमारे घर के पीछे ज्यादातर नीम के पेड़ ही है, और गर्मी में ये नीम के पेड़ इतनी बढ़िया हवा देते हैं ना। मैं पूरी गर्मी सबसे पीछे वाले जो जगह है, आंगन है, वहां पे सोता हूँ बिना पंखे के, है ना, क्योंकि हमारा जो घर भी है केलू का है, और वहां से एयर पास होती है। तो आपको मैं दिखाऊंगा, वो देखो पीछे भी नीम के पेड़ है, वो जो दिख रहा है वो भी नीम, वो नीम, ये नीम, यानी पूरा नीम से घिरा हुआ है। तो एंटीबायोटिक होता है, आपको पता ही है नीम की क्या क्या वस्तुएं होती है, और इधर भी नीम है, तो नीम को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए हमको। यहाँ पे हमने मिर्च कर रखी है, वो भी छोटे छोटे हो गए हैं ना, इसको अभी साफ किया जा रहा है। ये देखो, ये जो मिर्ची के पौधे हैं इनको साफ किया जा रहा है, और अंदर ज्यादा खरपतवार नहीं होए, इसके लिए हमने यहाँ पे ये पलास के पत्ते लगाए थे बीज डालने के बाद, ताकि अंदर ज़्यादा खरपतवार नहीं हो, और ये जो ज़मीन है वो ज़्यादा कठोर नहीं बने। तो अभी बहुत ये मिर्ची उग गई है, तो इसलिए हम इसको भी साफ कर रहे हैं। और ये देखो,
अगले साल का नहीं, मतलब पिछले साल का ये बैंगन का पौधा है और अभी बरसात आते ही पूरा ग्रीन हो गया। इतनी गर्मी में भी ये नहीं सूखा। अभी देखो फूल आ गई है, फूल आ गए और ये देखो ये फूल आ गए हैं और लगभग मुझ और ये बच्चा हो गया छोटा, क्या गया ये देखो। तो बैंगन भी लग गए हैं और मुझे लग रहा है कि लगभग 10 दिनों में ये हमको सब्जी बना देगा, यानी हम सब्जी बना जितना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो भाई विलेज लाइफ इज बेस्ट लाइफ। और यहाँ पे मैं ऐसी ऐसी चीजें है ना, ऐसी ऐसी सब्जियां है वो आपको दिखाऊंगा जो आपने कभी भी नहीं देखी होगी। शायद जो गांव वाले हैं वो जानते होंगे इन चीजों को। भाई पकड़िए कोदाली। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नीम। नीम की सब्जी नहीं बनती बल्कि एंटीबायोटिक होता है इसका। सुबह सुबह नीम के पत्तों का जूस बना के पीने से पेट साफ होता है। फर्स्ट ये जो एक है ये भी सब्जी है, भाजी। इसको बोलते हैं ढिबड़े की भाजी, यानी यहाँ से ये कली निकले तो यहाँ से हम तोड़ के फिर पत्तियां जो खराब पत्तियां निकाल के फिर इसको बनाते हैं हम छाछ में भी, है ना। और वो मैंने आपको पहले बताया था कि कोड़ा और अलग यहाँ पे एक और सब्जी है खाटड़ी। तो जो खाटड़ी है वो अभी मतलब दिख नहीं रही है, उगी होगी कहीं ना कहीं, अभी हमने दिखी नहीं है। कहाँ है खाटड़ी? ये देखो ये है खाटड़ी, इसकी भी बनते हैं। आपको लग रहा है ये घास है बल्कि, बट ये घास नहीं है, ये सब्जी है, भाजी है, मतलब विटामिन मिनरल से भरपूर ये भाजी है। ये इसकी भी सब्जी बनाते हैं। और एक और है, मैं आपको दिखाऊं, नॉर्मल सी चीजें है वो, बस बहुत चीजें होती है। पोहाड़िया कहाँ है? पोहाड़िया, पोहाड़िया दिख रहा है कहीं? पोहाड़िया ये खाटड़ी से ये खाटड़ी, ये देखो ये, इसको भी हम बोलते हैं पोहाड़िया। तो अभी देखो इसके पत्ते आपको थोड़े नॉर्मल से ऐसे चिपकते हुए दिखते होंगे, पर क्योंकि ये संकेत है कि अभी इवनिंग होगी, शाम होगी, और शाम के समय में ये जो पत्ते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। और एक और होता है छुई मुई का पौधा, वो भी सिकुड़ जाता है, बट ये अलग से है, उसको खाते नहीं, इसको सब्जी बना के खाते हैं, बहुत ही पौष्टिक होती। और ये खाटड़ी बहुत ये रही खाटड़ी, इसकी भी भाजी बनाते सब्जी। और ये किकोड़ा है, किकोड़ी नहीं है, किकोड़ी के लगते हैं, बट ये किकोड़ा हो गया है, इसके नहीं लगते हैं। अभी तो बहुत वहां पे भी है जो एक पौधा है, उसके भी सब्जी बनते हैं। तो अब भी मैं आपको गिनाने जाऊँ तो पता नहीं वीडियो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। अभी वहां पे है जो अरबी, मैं आपको पास में जाके दिखाता हूँ। ये देखो वो अरबी है ना, अरबी के पत्ते की भी सब्जी बनती है, और ये भी सिर्फ रेनी सीजन में मिलते हैं, है ना। और इसके पकौड़े भी बनते हैं, भाई हमने तो खाए थे, क्या लाजवाब बनते हैं। और अरबी के जो जड़ होता है उसके भी बनते हैं, वो गर्मी में रहता है। वहां पे हमने जो लगाया है अदरक, बट वो अभी उगा नहीं है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे तो मैं आपको गिनाने जाऊँ तो बहुत सारी चीजें हैं, बट एक वीडियो में कवर नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है कि आज का वीडियो भाई यहाँ तक की हो सकता है। और जो हमने अभी जो भी सफाई की है उसको आज तो सफाई रहेगी, कल प्रॉपर जो हमने अभी गड्ढे खोदे हैं पर उसको और थोड़ा गहरे करने पड़ेंगे और चौड़ाई में करने पड़ेंगे, तो वो हम करेंगे कल। और साथ में इन पौधों को भी कल निकाल के और साथ में हाथों हाथ लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहियो, और आपको हमारा ये पहल और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमको भी थोड़ा सा हल्का सा मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, गुड लक। And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine when we wanna hear the ocean. I think